जय हिंद। यदि आप लाखों रुपए का सोलर सिस्टम या विंड टरबाइन लगाने जा रहे हैं तो रुक जाइए, ये वीडियो देखिए। इसमें हम लोग समझने वाले हैं सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या फिर विंड टरबाइन लगाना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार सोलर कैसे काम करता है और विंड टरबाइन लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सोलर हमें सिर्फ 7 से 8 घंटे धूप देता है। कितने घंटे भाई? 7 से 8 घंटे। वहीं विंड टरबाइन लगाने से आपको 24 घंटे, यदि सही हवा चल रही है तो 24 घंटे आपको बिजली मिलती है। मतलब ये होता है कि शाम होने के बाद भी आपको बिजली मिल रही होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि क्या हम सोलर वर्सेस विंड टरबाइन को ये मान लें कि हम हाइब्रिड मोड भी यूज कर सकते हैं, तो आगे ये भी हम लोग समझेंगे। साथ में हमारे ऐसे हजारों भाई बहन हैं जो पिछली वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में उन सब का रिप्लाई देना संभव नहीं था, इसलिए एक लॉन्ग वीडियो बना करके आपको यहाँ सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझाई जाएंगी। और यहाँ ये भी आपको समझ में आएगा कि आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कैसे ये काम करेगा और हमें कितनी बिजली मिलेगी और क्या हमारे यहाँ पर ये सही चलेगा या फिर नहीं चलेगा। साथ में ये कितने में लग रहा है और सबसे कम कीमत में ये कहाँ पर मिलेगा, पूरी जानकारी बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। भाई साहब, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट की सीरीज में ये विंड टरबाइन आपको एसी और डीसी दोनों अल्टरनेटर में आपको मिलता है। और वहीं सोलर को देखा जाए तो सोलर डीसी वोल्टेज देता है। सोलर की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सोलर के ऊपर परछाई नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ये खुले एरिया में है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर सोलर लगाया जाता है। साथ में देखिए यहाँ पर विंड टरबाइन आपको दिखाया गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर हवा भी अच्छी मिलेगी और यहाँ पर धूप भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो हाइब्रिड मोड है, ये हाइब्रिड मोड बहुत अच्छा काम करेगा। यानी साफ धूप और खुली हवा में ये शानदार तरीके से काम करता है। अब हमारे ऐसे भाई बहन जो लाखों लोग गांव में रहते हैं, तो उनके लिए हमें टेंशन होनी चाहिए कि क्या वो घर पे लगा सकते हैं या खुली जगह में वो लगाते हैं तो कितना ऊंचाई देना होगा। देखिए, आपको ये समझना है कि यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको विंड टरबाइन लगाने से पहले 7 से 8 फीट की ऊंचाई देनी है। कितनी? 7 से 8 फीट की ऊंचाई देनी है। या फिर आपका जो छत है लगभग 20 फीट ऊंचा होना चाहिए और आपके यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की हवा चलनी चाहिए। 5 मीटर पर सेकंड यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की हवा। सब्सिडी की बात की जाए तो सोलर पर अभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से 30% यानी 30%, स्टेट गवर्नमेंट और वही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 30% यानी 60% आपको सब्सिडी दी जाती है रूफ टॉप सोलर पर। तो सोलर पर आपको लगभग 60% सब्सिडी दी जाती है। वहीं विंड टरबाइन पर आपको अलग अलग स्टेट में लगभग 30% यानी 30% सब्सिडी दी जाती है। अब ये आपको समझ में आ गया। और वही टाटा का जो सोलर है काफ़ी अच्छा होता है, कोई हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी शानदार होते हैं, आप वीडियो में भी देखा होगा। तो यहाँ पर ये जो आपको पैनल दिखाया गया है, तो 3 किलोवाट का टाटा का अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो लगभग 1,20,000 से 1,80,000 रुपये लग जाता है। ये डिपेंड करता है बैटरी और इन्वर्टर पर। वहीं अगर विंड टरबाइन की बात की जाए कि आप लोग 3 किलोवाट का विंड टरबाइन लगाते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए लग जाता है। कितना? 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो वीडियो में ये बताते हैं कि सिर्फ आपको इतने में टरबाइन मिल जाएगा। टरबाइन की नहीं, पूरे कंप्लीट सेटअप की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपका जो सेटअप होता है, कंट्रोलर से लेकर के जीआई स्ट्रक्चर से लेकर के तमाम तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उन सभी को मिक्स करके लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए लग जाता है। और ये बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है। भारत में ऐसी 1-2 कंपनियां लगातार इसका प्रोडक्शन कर रही हैं। और अब तो सरकार भी ये मान रही है कि हमें जो बॉर्डर एरिया है या फिर जो समुद्र तटीय राज्य हैं या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमें पवन ऊर्जा से ज़्यादा बिजली लेनी चाहिए। चीन जैसे देश में आज भी ज़्यादा से ज़्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो सोलर को पीछे नहीं छोड़ना है, सोलर को साथ में ले करके और विंड टरबाइन के साथ हाइब्रिड मोड का यूज करना है। और इसे कम कीमत में यदि आप लोग लगवाना चाहते हो, पसंद करते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपको कितने किलोवाट का चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स होगा, जो भी गाइडेंस होगा, यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
तो मेरे भाई हम लोग बात करते हैं और समझते हैं, जैसे आपके घर में एसी है तो एसी के लिए हमें चाहिए 3 किलोवाट से 5 किलोवाट का से है सोलर या फिर विंड टरबाइन। तो 5 किलोवाट में लगभग आपका 2 एसी रन करेगा, 2 एसी 5 किलोवाट में, कितने में? 5 किलोवाट में भाई साहब। तो 5 किलोवाट का सेटअप आपको लगाना होगा। और यहाँ पर देखिए जैसे 3 किलोवाट का सिस्टम है तो हवा आपका 24 घंटे चलती है, कभी हवा धीरे होती है, नहीं तो अमूमन जो पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 24 घंटे हवा चलती है। तो हम ये मान लेते हैं कि 24 नहीं 20 घंटे आपको हवा मिलती है। और वहीं धूप 8 घंटे मिलती है। धूप 8 घंटे मिलने से लगभग 12 से 15 यूनिट बिजली मिलेगी। वहीं जो हवा होती है लगभग 20 घंटे, तो इसका लगभग 1.5 गुना, यानी कि 12 का 24 नहीं 20 यूनिट मान लेते हैं। तो 20 यूनिट बिजली आपको मिल जाती है, 20 यूनिट बिजली एक दिन में मिल जाती है। अब जैसे ये जानकारी आपको यहाँ पर ये देखना है कि कंपेयर करके हम लोग ये समझें कि हमें कौन सा लगाना चाहिए। देखिए कीमत के बारे में बात करें, टोटल खर्च के बारे में बात करें, तो आज के टाइम में सोलर और विंड टरबाइन का लगभग एक जैसे कीमत है। सोलर आपको सस्ता मिल जाएगा क्योंकि ये इसका बल्क प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, और वहीं विंड टरबाइन किसी किसी स्टोर पर ही मिल रहा है, तो ऐसे में कीमत कुछ ज़्यादा हो सकती है। तो आपको ये ध्यान नहीं देना है। यदि आप लोग पसंद करते हो तो लगवा सकते हो। और कंपेयर करके हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कंपेयर किया कि सोलर वर्सेस विंड टरबाइन, तो देखिए ये धूप से चलती है। धूप अगर सुबह से खिल गई है तो ये काम करेगा, और ये हवा से चलती है, यानी सुबह से यदि हवा चल रही है तो ये काम करेगा। तो हमें दोनों को पीछे नहीं छोड़ना है, दोनों को साथ साथ में लेना है, एक साथ हाइब्रिड मोड में यूज कर सकते हैं। अब जैसे 3 किलोवाट का सिस्टम हो गया, 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, तो इसी में आप लोग बढ़ा लीजिए। चाहे सोलर को 3 किलोवाट से 10 किलोवाट कर लीजिए, चाहे विंड टरबाइन को 3 किलोवाट से 10 किलोवाट कर लीजिए। तो सोलर वर्सेस विंड टरबाइन में जो खर्च होता है वो लगभग थोड़ा ऊपर नीचे होता है, एक जैसे होता है, टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं अगर हम सोलर से बिजली की बात की जाए तो 8 घंटे बिजली मिलती है, वहीं विंड टरबाइन से लगभग आपको 20 घंटे बिजली मिलेगी। और जैसे टाटा का जो प्रोडक्ट है इसे लगवाते हो तो कुछ कीमत आपको कम भी मिल सकती है। अब यहाँ पर ये जानकारी आपको समझना है। अब जैसे ये आपको समझ में आ गया कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट की सीरीज में आता है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और ये होता है कि हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम लोग खरीदें। देखिए अभी जो विंड टरबाइन है ये किसी किसी स्टोर पर मिल रही है, और बाहर से इसको इंपोर्ट करके, और देश में ऐसी 1-2 कंपनियां लगातार इसका प्रोडक्शन कर रही हैं। कम कीमत में ये आपको मिल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यदि आप लोग इसे घर पे बनाना चाहते हो तो घर पे ही बना सकते हो। कम कीमत में आप यहाँ से अल्टरनेटर ले लीजिए, ऊपर का जो पंख है इसे आप लोग ले लीजिए। तो अलग अलग सब पार्ट में आप एक करके विंड टरबाइन को तैयार कर सकते हो। और सोलर तो ये हर जगह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। यदि आप लोग इसे कम कीमत में लगवाना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी डिटेल्स होगा, जो भी गाइडेंस होगा, और यहाँ से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।